हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरेश टॉक्स। आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट आपने मेरे लास्ट वीडियो को दिया, जहां पे मैं फिटनेस की टिप्स के बारे में बात कर रहा था, जहां पे मैं वेट लॉस कैसे करें उसके बारे में बता रहा था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो अगर आपको उन टिप्स में से कोई पसंद आता है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने लाइफ में और अपने आप को फिट रखिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, वो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पे है डिप्रेशन में। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया को बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा यंग पीपल भी इंडिया में ही हैं। तो अगर हमारा यंग जनरेशन होने पर भी अगर लोग डिप्रेस्ड हैं, तो फिर हम एक सुपर पावर कैसे बन सकते हैं? हम किस तरह से उस पावर का यूज़ कर सकते हैं? यूथ जो है वो सबसे पावरफुल चीज़ होता है, लेकिन उसका यूज़ तभी कर सकते हैं ना जब वो मेंटली स्टेबल रहें। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे की चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। क्या रीज़न है ये सब चीज़ों का होने का, डिप्रेशन होने का? तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हम सब जो है सब चाहते हैं अपने लाइफ में एक्सेल करना, अपने लाइफ में एक परफेक्शन पाना, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना, और हम सब उसको अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन ये है कि कभी कभार ये होता है कि उन मेहनत करते समय कुछ चीज़ें हमसे अचीव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमसे अचीव नहीं होती हैं। जब चीज़ें अचीव हो रही हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही हैं, तो दुनिया तो आपको सपोर्ट करती ही करती है। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका लोगों के बीच एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप फेल होते हैं ना, तो याद रखिए दुनिया में कोई भी एक फेलियर को पसंद नहीं करता है, एक फेलियर के पीछे खड़ा नहीं होता है। हर इंसान एक सक्सेसफुल आदमी की तारीफ करेगा, लेकिन एक फेलियर की तारीफ कभी नहीं करता है। बट जो भी इंसान सक्सेसफुल होता है वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल होता है बिकॉज उसने अपने फेलियर्स को ओवरकम किया, अपने फेलियर्स से लड़ के बाहर निकला। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आप हो। आप जब फेल हो रहे हो तो आप अपने आप को क्या सोच रहे हो और अपने बारे में क्या थिंकिंग ला रहे हो और अपने आप को क्या बोल रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दुनिया क्या बोल रही है। मतलब अगर आप फेल होते हो और दुनिया आपको नालायक समझ रही है, लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मैं नालायक नहीं हूं, ठीक है मेरे से प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो पाया, मैं फिर से ट्राई करूंगा, ये एटीट्यूड है, तो आपको कभी डिप्रेशन आने का टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड में हो कि नहीं, और आप कैसे हो गया, मैं गिल्ट में आप जी रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो कि कैसे मैं हार सकता हूँ, मैं कैसे इतना खराब कर सकता हूँ, लोगों का कितना एक्सपेक्टेशन था, मुझसे नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ों में अगर आप फंस रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप डिप्रेशन, मेंटल एंग्जाइटी, इन चीज़ों में फंसोगे। तो आज का वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि आप जो हैं वो अपने लाइफ के हीरो हैं, आप अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप फेल हो रहे हैं, जब भी आपसे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो वहां पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपनी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने से चाहिए, क्योंकि दुनिया सपोर्ट नहीं करेगी। याद रखना, कभी दुनिया सपोर्ट नहीं करती जो आदमी पीछे है, दुनिया हमेशा उसकी सपोर्ट करती है जो सामने खड़ा है, जो आगे बढ़ रहा है। बिकॉज हर इंसान को सक्सेसफुल लोग ही दिखते हैं ना, फेलियर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो उस समय कौन सपोर्ट करेगा आपको? तब आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। बात यह है कि जब आप फेलियर से गुजर रहे हैं, जब आप फेल हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो होता यह है कि जो फीलिंग आप फील कर रहे हैं, जिस तरह का पेन आप फील कर रहे हैं, आपके क्लोजेस्ट लोग भी उस फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार आपके थॉट प्रोसेस को लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि आप बस फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। लोग नहीं समझ सकते, लेकिन आप अपने आप को समझ सकते हो। और वहां पे अगर आप अपने आप को समझ सकते हो तो आपको उस समय अपने आप को ये बोलना है, ठीक है मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, नेक्स्ट चांस है, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। बहुत बार मैं देखता हूँ कि हम लोग कोई चीज़ को प्लान करके बैठते हैं, प्लानिंग खत्म होती है और हम लोग प्लान के हिसाब से काम करते हैं और किसी रीजन से प्लान नहीं हो पाता है सक्सेसफुल।
तो हम वहाँ से डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग गिव अप कर देते हैं। और अगर वो प्लान इतना कुछ बड़ा हो और उसमें फेलियर आता है तो हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, जब आप अपने आप को ब्लेम करेंगे तो दूसरा कैसे आपको कोई सपोर्ट कर सकता है। हमेशा अपना सपोर्ट करो। गलतियां सबसे होंगी, आप गलतियां करेंगे, इस चीज़ को तो पहले दिमाग में बैठा लो। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं हर चीज़ परफेक्ट कर लूंगा, नहीं होने वाला है ना। आप कर सकते हो, आप कभी नहीं कर सकते हो। आप गलतियां करोगे, और जब आप गलतियां करोगे तो उस गलती के समय आप अपने आप को एक सपोर्ट दो कि नहीं ठीक है यार, हो गया, एक बार गलती हो गई। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि जब आप गलतियां कर रहे हो तो उन गलतियों को रिपीट मत करो, उनसे सीखो और उन चीज़ों को बेटर करते जाओ। जब आप बेटर करते जाओगे, धीरे 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 आप सक्सेस अचीव करते जाओगे। कभी भी दूसरों पे डिपेंड मत करो। अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट करो यार। हम लोग क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़, जब फेलियर होता है, लोग हमको बुरा बोल रहे होते हैं, हम भी अपने आप को बुरा बोलना स्टार्ट कर जाते हैं। तो फिर क्या फ़र्क रह गया? तो आपका लाइफ है ना। अगर आप दूसरों का सुन के अपने आप को बुरा बोलने लगोगे तो दूसरे तो वैसे ही बुरा बोलने के लिए ही है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, जब आपको लोग बुरा बोल रहे होते हैं ना, उनको एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सोच भी नहीं रहे होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल के चल देते हैं। लेकिन आप दिन भर सोचते हो, महीने भर सोचते हो, और लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज उनको गिल्ट का फीलिंग होता है कि उनको लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ये सब चीज़ों के पीछे में वो घुसने लग जाता है। तो ये सही नहीं है ना। अपना सपोर्ट करो, अपने लाइफ के हीरो बनो। अपने लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, याद रखो कि नहीं ठीक है, हो गया ना, मैं तो हूँ अपने साथ, मैं इसको ठीक करूँगा, या मैं इससे सुधरूंगा, इससे सीखूंगा। ये एटीट्यूड रखो। बहुत बार मैं देखता हूँ लोगों को कुछ चीज़ों के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ने बैठते हैं, प्लान करते हैं, अगले दिन किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाते हैं, किसी रीज़न से उनका मन नहीं होता है। अब अगर जब मन नहीं होता, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, आपने गलती की, लेकिन लोग उसमें इतना ज़्यादा गिल्ट फील करने लगते हैं कि आगे का टाइम भी बर्बाद कर देते हैं। ये गलत है ना। आगे का टाइम बर्बाद क्यों करना है? आपने गलती कर दी, आपसे नहीं हो पाया, आप नहीं पढ़ पाए, ह्यूमन हो, कभी कभार हो जाता है कि नहीं हो पाता है यार, कुछ चीज़ें हम नहीं ले पाते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा होता है, हम थोड़ा रिलैक्स फील करना चाह रहे होते हैं, हम थोड़े से लेजी फील करना चाह रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम तब है अगर आप उस केस में अपने आप को डांटना स्टार्ट करोगे, अपने आप को गंदा बोलना स्टार्ट करोगे, तो नालायक है, तुझसे नहीं हो पाएगा। हम मेंटली अब करते हैं, हम मेंटली ये चीज़ों को करते ही हैं। ये अगर आप करते रहोगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना मुश्किल है। उसमें आपको सोचना क्या है, ठीक है मैंने गलती की, मैं थोड़ा सा लेजी हो गया, मैंने ये चीज़ इस समय सोचा था, नहीं हो पाया, तो क्या प्रॉब्लम है? आगे का टाइम है, अभी से मैं करता हूँ। रिपीट मत करो चीज़ों को, बस जो गलती हो गई, लेकिन उसको रिपीट मत करो। और अपने आप के लिए ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मत बोलो, क्योंकि दुनिया वैसे भी आपके पीछे पड़ी हुई है आपको बुरा बोलने के लिए। तो अपने आप को बुरा बोल के आप और ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो। अगर आप अपने आप को सपोर्ट करते हो तो आप हर गलती से सीख के आगे निकल जाओगे, लेकिन अगर आप अपने आप को हर गलती पे गालियाँ बकते हो तो फिर तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो याद रखो, आप अपने लाइफ के हीरो हो, और अब एक हीरो हमेशा प्रॉब्लम में सिचुएशन को संभालने का काम करता है, ना कि उसको और गंदा करने का। अगर आप अपनी लाइफ में के हीरो हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को संभालो और अपने आप को पहले सपोर्ट करो, ताकि आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, फिजिकली प्रिपेयर्ड रहो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि अपने आप को गालियाँ बक के अपने आप को और डीमोटिवेट करो। ठीक, तो याद रखना, लाइफ में आप अपने लाइफ के हीरो हो, और अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उससे सीखो, क्योंकि गलतियां नेचुरल हैं, गलतियां होंगी, लोग गलतियां करते हैं। हर कोई इसी मेंटल टेंशन में रहता है कि मैं ये गलती कर दिया, मैंने वो गलती कर दी। कोई परफेक्ट नहीं है। जिसको आप परफेक्ट मान रहे हो, जिसको आप मान रहे हो कि ये बेस्ट है, वो उसने भी अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, उसके दिमाग में भी ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, उसने भी अपने आप पे डाउट किया है, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया, तब वो उस जगह पर पहुंचा है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस देना स्टार्ट करो, अपने आप को बुरा बोलना बंद करो, अपने गलतियों को मानो, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए गिल्ट फील करो। अपनी गलतियों को मान के उनको सीखो और अपने आप को बेटर बनाओ। और ये अगर आप मेंटल स्टेट पे रहते हो कि आपको पता है कि आपके सपोर्ट में सिर्फ आप खड़े हो, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना, और लोग नहीं करते हैं, तब आपको डिप्रेशन होता है, आपका अपना सेल्फ वर्थ आपको खराब लगता है, आपको लगता नहीं कि मैं लायक हूँ। तो दूसरों पर डिपेंडेंट मत हो, अपने लाइफ की हीरो खुद बनो। आप डीमोटिवेट हो रहे हो, गिर रहे हो कहीं पे,
फेलियर्स आ रहे हैं तो अपने आप को उठाने का काम आपका खुद का है, दूसरे किसी पर डिपेंड मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा उसको नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आने तक फोकस्ड रहो, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।